एक समय की बात है। वास्तवपुर गांव में एक सुशीला नामक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुशीला गांव के एक विद्यालय में पढ़ाई किया करती थी। सुशीला दिखने में बहुत सुंदर थी। सुंदर दिखने के साथ साथ वो बहुत सीधी और शांत स्वभाव की थी। सुशीला को उसके स्कूल के बच्चे आते जाते छेड़ते और परेशान करते। सुशीला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके विद्यालय के लड़के उसे आते जाते रास्ते में कुछ भी कहते। एक दिन सुशीला अपनी कक्षा में अपनी सहेली से किताब पढ़ने के लिए ले रही होती है। तभी उसकी कक्षा का एक लड़का रोहन उसे उल्टा और बदतमीजी से बोलने लग जाता है। ए सुशीला, क्या करोगी तुम पढ़ लिख कर? तुम्हारे ऊपर ये पढ़ाई लिखाई नहीं जचती। तुम तो बस शादी कर लो और अपनी घर गृहस्थी देखो। ये क्या बदतमीजी है? क्या मैंने तुमसे बात की है? तुम बेफालतू अपनी राय क्यों दे रहे हो? मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाकी तुम अपनी पढ़ाई कर लिया करो, नहीं तो जिंदगी भर इसी कक्षा में रह जाओगे। रोहन को सुशीला की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और रोहन के दोस्त उसका मजाक भी बनाने लग जाते हैं। सुन ली लड़की से अपनी बेइज्जती करवा ली तूने। रोहन अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। देख, मैं अब तेरा क्या करता हूँ। तूने मुझे उल्टा बोला ना, मैं तेरी नाक में ऐसा दम कर दूंगा कि तू विद्यालय छोड़ने पर मजबूर ना हो जाए तो कहना। मेरा नाम भी रोहन नहीं। हाँ। उसी दिन से रोहन उसे आते जाते और चिढ़ाता और परेशान करता, परंतु सुशीला उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। एक दिन सुशीला की कक्षा में रोहन सुशीला के साथ बदतमीजी करता है। वो मजाक मजाक में सुशीला के सूट की चुन्नी खींच देता है। रोहन का ये व्यवहार सुशीला को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो रोहन को एक कसकर थप्पड़ रख देती है। मम्मी, तूने आज ये चाटा मेरे मारा है ना, याद रखियो। अब मैं इस थप्पड़ का बदला कैसे लेता हूँ तुझसे। अपनी हद में रहो मोहन, मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं, ना ही तुमसे बात करना पसंद करती हूँ। बेफालतू मुझे परेशान मत करो। सुशीला को रोहन का ये व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मेरी कक्षा में एक लड़का मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा है। मैंने ये बात आपको काफी समय से नहीं बताई, पर आज तो उसने हद ही कर दी। मैं अपनी कक्षा में चुपचाप बैठी थी, उसने आकर मेरे सूट की चुन्नी खींच दी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस लड़के पर। मैंने तो उसे खींचकर थप्पड़ रख दिया। उसको किसी लड़की की इज्जत करनी ही नहीं आती, किसी लड़की से कैसे बातें करनी चाहिए कैसे नहीं। अरे बेटा, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अब वो तुमसे और बदला लेगा। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा। इससे हमारी सारे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। माँ, मैं किसी भी इंसान की बदतमीजी क्यों सहूं? मैंने जब कुछ किया ही नहीं है और ना ही मैं उससे लड़के से बात करती हूँ। वो लड़का हमारे विद्यालय के सबसे बदतमीज लड़कों में आता है। आज उसने मेरी चुन्नी खींची, कल वो कुछ और बदतमीजी करेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? ठीक है, अब जो तुमने कर दिया सो कर दिया। अब तुम उस लड़के से पंगे मत लेना और ये बात ना ही अपने पिताजी को बताना। उन्हें पता लगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे और तुमसे बात ही नहीं करेंगे। सुशीला अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत निराश होती है। ये मेरी माँ मुझे क्यों नहीं समझ रही? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने उस लड़के को बहुत बर्दाश्त किया। माँ ने अब मुझे ये बात पिताजी को भी बताने से मना कर दिया है। सुशीला को अपनी माँ की बात इतनी चुभ जाती है कि वो अपना कमरा बंद कर खुद को फांसी लगा लेती है। और तभी से ही सुशीला की आत्मा उसके घर और उसके विद्यालय में घूमती और रोहन को बहुत परेशान करती। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। एक दिन रोहन को स्कूल की लाइब्रेरी में दिखाई देती है।
अरे ये तो सुशीला लग रही है, इसका तो देहांत हो गया था, ये हमारी लाइब्रेरी में कैसे आई? रोहन सुशीला की तरफ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सुशीला अपनी शक्ति से उसे आकर्षित करके अपने साथ ले चलती है और रोहन भी उसके साथ चलने लगता है। सुशीला रोहन को उनके स्कूल के पीछे वाले कब्रिस्तान में ले जाती है और सुशीला कब्रिस्तान में जाकर गायब हो जाती है। अरे मैं यहाँ कैसे आया? ये तो कब्रिस्तान है। मैं तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं यहाँ पहुंच गया। तभी रोहन को सुशीला दिखती है। कोई है, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। रोहन सुशीला को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सुशीला भी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। रोहन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुशीला उसे वहां से जाने नहीं देती। तूने मुझे कितना परेशान किया था, तुझे कोई एहसास भी है? तेरी वजह से मैं आज इस दुनिया में एक आत्मा की तरह भटक रही हूँ। मेरी बात किसी ने नहीं समझी। मैं तुझे ऐसा कर दूंगी कि तू अब खुद मुझसे मौत की भीख ना मांगे तो कहियो। सुशीला रोहन को कब्रिस्तान में बहुत मारती है। अरे मर गया, अरे बचाओ। वो उसे इतना मारती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद रोहन कब्रिस्तान से उठकर वहां से भाग जाता है। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो सुशीला आ जाएगी और फिर मुझे यहाँ मार कर बेहाल कर देगी। रोहन एक भी पल गवाए बिना वहां से उठकर भाग जाता है। रोहन अपने घर पर बहुत घबराया हुआ पहुंचता है। अरे बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन अपनी माँ को कब्रिस्तान की घटना के बारे में कुछ नहीं बताता और वो सीधा नहाने चला जाता है। रोहन नहा ही रहा होता है, तभी उसके बाथरूम की बत्ती अपने आप लुप लुप करने लगती है। ओफो, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? पहले कब्रिस्तान में सुशीला ने मेरी बहुत पिटाई की, अब यहाँ मैं चैन से नहा भी नहीं पा रहा हूँ। रोहन ये बात बोलता ही है कि तभी सुशीला उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। बोल, क्या बोल रहा था तू? तूने मेरा नाम लिया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुशीला रोहन का गला पकड़ती है और उसे हवा में घुमा देती है। मुझे माफ कर दो सुशीला, मैं आज के बाद कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूंगा किसी भी लड़की के साथ। तुझे मैं इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी, तू ही मेरी मौत का कारण है। तुझे ये नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आना है। तू ऐसे कैसे किसी भी लड़की को आते जाते छेड़ सकता है? तेरा तो मैं वो हश्र करूंगी कि तू कभी भूलेगा नहीं। सुशीला रोहन को बाथरूम में ही इतना मारती है कि उसका सारा शरीर खरोच से भर जाता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुशीला, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसी गलती जिंदगी में कभी भी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुशीला रोहन की एक नहीं सुनती और उसे मार मार कर फिर से बेहोश कर देती है। रोहन बाथरूम से भागने की भी बहुत कोशिश करता है, पर वो भागने में असफल रहता है। सुशीला रोहन को मारकर वहां से फिर गायब हो जाती है। रोहन बहुत परेशान होकर अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। माँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हे भगवान, मैंने तुझे यही सब करने के लिए पैदा किया था। माँ, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे वो सुशीला मार डालेगी, मुझे जान से मार डालेगी वो सुशीला। माँ, मुझे मार डालेगी। रोहन की माँ रोहन को मंदिर के पंडित के पास लेकर जाती है और वहां पंडित को बहुत शर्मिंदा होकर रोहन की सारी हरकत बताती है। पंडित रोहन को और उसकी माँ से हवन करवाने को कहता है और सुशीला की आत्मा को शांति दिलवाता है और साथ ही उससे ये वादा लेता है कि वो जिंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं दोहराएगा।